इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। मेरे साथ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बैठे हैं, तो मैं जरूर कॉन्स्पिरेसीज में डीप डाइव करना चाहूंगा। हाँ। सबसे पहले, ये इल्यूमिनाती पे इतनी बातें हो रही हैं आजकल। इल्यूमिनाती एग्जैक्टली क्या है? क्या कौन सी सोसाइटी है, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं? अभी मैंने देखा, हाल ही में पढ़ा कि लोग कह रहे हैं कि दिलजीत इल्यूमिनाती का पार्ट है। दिलजीत अपने कॉन्सर्ट्स में ऐसे ट्रायंगल अरे बनाते यार। हैं, और अभी उनकी एल्बम उसके बाद लॉन्च हुई है, दिल्यूमिनाती। हाँ। तो आई थिंक वो तो पीआर स्टंट हो गया, वो एक बार ऐसे कर दिया ऊपर तो वो इल्यूमिनाटी वाली चीज हो गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज, फेमस लोग हैं जो कहते हैं लोग कि इल्यूमिनाती का पार्ट है। तो इल्यूमिनाती क्या है, और कुछ इससे रिलेटेड बताओ ना। इल्यूमिनाटी बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो पूरी दुनिया है, जितने लोग हैं, उनके कुछ 10-11 लीडर्स हैं टॉप के, जिनका एक ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड को रन करते हैं, जिन्होंने डिकोड कर लिया है कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन फीलिंग्स और ह्यूमन कम्युनिटीज, सारे लोग कैसे रहते हैं और इनका दिमाग कैसे चलता है और इनको कैसे कंट्रोल करा जाए। अब यार खुद एक चीज सोचो ना, जब हम स्कूल टाइम में थे, ठीक है, टॉपर्स का अलग ग्रुप होता था, ठीक है, टॉपर्स नहीं बैठते थे भाई बैक बेंचर्स के साथ, बैक बेंचर्स का अलग ग्रुप होता था, ठीक है। लेकिन एंड में जब मॉनिटर करना होता था, ठीक है, जब पूरी क्लास की रेपो की बात आती थी तो टॉपर्स को लिया जाता था, ठीक है। तो टॉपर बच्चे जो थे उनको हमेशा से एलीट फील होता था, ठीक है। तो इंसानों में ये चीज तो है कि भाई अगर कोई है बहुत ज्यादा स्मार्ट, ठीक है, और जिसको बहुत ज्यादा पता है दुनिया बारे में, वो नॉर्मल लोगों के साथ नहीं बैठेगा जो उस लेवल पे नहीं सोच सकते, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में 10-11 लोग हैं जिनको समझ आ गया हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। उन्होंने हर जगह पैसे डाल रखे हैं, हर जगह उनके एसेट्स हैं, हर जगह वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 10-11-12 लोग, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, इनका ग्रुप है और ये पूरी दुनिया रन करते हैं। जितने एजेंडाज हम फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, मीडिया कैसे काम करती है, कंट्रोल कैसे करा जाता है, फेक न्यूज कैसे फैलाए, इनको सब कुछ पता है। तो कैसे, अगर किसी को ज्वाइन करना है इल्यूमिनाती इनका ग्रुप, तो कैसे ज्वाइन कर सकता है? यार एक तो पहली चीज ये है कि जो इंसान इल्यूमिनाटी में है, हाँ, उसको तुम शायद देखोगे भी नहीं अपनी जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि एक तो जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत लो क्वालिटी है, हम खुद को ही मार रहे हैं, ठीक है, पूरे टाइम, मतलब बाकी सारी चीजें, और हवा सांस लेने लायक नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर कोई टॉप एलीट आदमी होगा, वो किसी आइलैंड पे होगा यार, ठीक है, वो अपने पीक हेल्थ पे होगा, ठीक है, हर बार। तो वेरी पॉसिबल कि मतलब हम शायद, अगर एग्जिस्ट करता है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि करता तो होगा यार, ठीक है, लेकिन अगर कोई करता है तो हम शायद कभी नहीं मिलेंगे इन लोगों से, ठीक है? इनको बस पता है कि दुनिया कैसे चलानी है, और ये चलाते भी कैसे होंगे कि भाई ये अपना अपना लड़ते रहे, झगड़ते रहे, हमें तंग ना करें, हम इधर हैं। लेकिन इतना नेगेटिव इमोशन क्यों है इसके साथ जुड़ा? जैसे अभी जो मैंने सुना, वो बड़ा मुझे एस्पिरेशनल लग रहा है कि काश मैं भी उस इल्यूमिनाती का पार्ट बनूं, या इल्यूमिनाती का पार्ट होना चाहिए। लेकिन इतनी नेगेटिव फीलिंग क्यों है इसके साथ? क्योंकि हम बैक बेंचर्स है ना। बैक बेंचर्स को हमेशा एक फीलिंग होती है हमें टॉपर्स के ग्रुप में बैठना है, बड़े खुंदस भी होती है, सेम फीलिंग है, वो एलीट्स है सोसाइटी के। बट ऐसा कहते हैं जैसे सेटन की वर्शिपिंग, या फिर अपना कुछ आपको सैक्रिफाइस करके उस ग्रुप में घुसना पड़ता है, या ये सारी जो चीजें ये थ्योरीज हैं। बेसिकली जैसे ये सेटनिज्म वाली कंस्पिरेसी थियरी है एक, ठीक है, वैसे बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरी है, और ये कहीं ना कहीं जाके ना सारी कनेक्ट होती है इल्यूमिनाटी से ही, ओके, ठीक है। जितनी भी कंस्पिरेसी थियरीज हैं, तो जैसे आपने सेटनिज्म वाला बोला, वैसे ही रेप्टिलियन थियरी है, ठीक है, वैसे ही बहुत सारी और कंस्पिरेसी थियरी है, ठीक है, ये रिचुअल वाली हो गई, और क्या कहते हैं क्लोनिंग वाली हो गई। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के इल्यूमिनाटी पे ही आ जाती है। इल्यूमिनाटी यहाँ पे भी टॉप पे ही है कि अल्टीमेटली तुम्हें वहीं जाना है, अगर तुम सोचने पे भी आओ, पीक तुम्हारी थिंकिंग की जो है वो भी इल्यूमिनाटी है। तो वैसी चीज है। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो यार उसके लिए भी फिर उतना स्मार्ट होना पड़ेगा टू फिगर आउट कि भाई इन लोगों को ढूंढना कैसे है। जैसे कई लोग कहते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल दिलजीत का केस ले लेता हूं मैं, या हनी सिंह का बड़ा नाम आता है इन सब चीजों में, तो कहते हैं कि इन लोगों को सडन फेम मिला, और ऐसा फेम मिला कि दुनिया में छा गए ये लोग। सिर्फ ये चीज एक भी है, पर्टिकुलर जगह नहीं, दुनिया में छा गए। वो अलग पीक देख रहे हैं लोग, मतलब ऐसा होता है ना, जिस चीज को आप छू लो वो सोना बन जाए, वो पीरियड आ रहा है एक। तो और लोग फिर थ्योरीज एक्सप्लोर करने लग जाते हैं उसके आसपास की,
क्या सीन है, क्या चक्कर है, तो इसके बारे में कुछ। ये तो है, ठीक है, जो हनी सिंह वाली चीज है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडिया के अंदर सोच रहे हैं, ठीक है। इंडिया अब टॉप कंट्रीज में आ रहा है, लेकिन जब हनी सिंह वगैरह थे तब ऐसा कुछ था नहीं। हम तब उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो एक तो हम इतने छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं सोच रहे, ठीक है, कि दिलजीत को हम अभी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब वो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। हनी सिंह थोड़ा इंडियन लेवल पे ही थे, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ भाई म्यूजिक इंटरनेशनल लेवल था, फुल रिस्पेक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे अभी दिलजीत है, वो टुनाइट शो में गया है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। दिलजीत में कोचेला हो गया। दिलजीत भाई बंदा मेहनत करता 100%, एब्सोल्युटली, बट बाकी लोग भी तो कर रहे हैं, वो इतना कैसे नहीं फट पाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ऊपर से हैंड साइंस वगैरह, ये बहुत इल्यूमिनाटी वाला टॉपिक ना बहुत वैसा है कि इसमें लूप होल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। कि अगर हम एक बात पकड़ते हैं किसी की कि भाई ये एकदम से फेमस हो गया, तो उसके साथ दूसरी बात ये भी आ जाती है कि भाई ये इतने सालों से फिल्में भी तो कर रहा था, वो सब कुछ इसका बिल्डअप हो रहा था, ये मेहनत कर रहा था, तो लूप होल्स है बहुत सारे। आई थिंक दिलजीत के केस में मुझे नहीं लगता इल्यूमिनाती है, बट उसकी लाइकेबिलिटी है। इतना ज्यादा शुरू से ही वो लाइकेबल रहा है कि सब लोग तो पसंद करते हैं, चाहे वो व्लॉग बना ले, चाहे वो अपनी कुकिंग की रेसिपी बना ले इंस्टाग्राम पे, या एलेक्सा से लड़ ले, हाँ। तो वही चीज है कि नो वन कैन हेट दिलजीत, ठीक है। तो उस वजह से भी पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा। लेकिन यार मेरे को नहीं लगता है कि जो इल्यूमिनाटी वाले लोग होंगे ना, हम जान भी नहीं सकते उन्हें, पहली चीज तो ये लगती है, ठीक है। अब जिन लोगों पे हम शक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने जे-ज़ी बियोंसे ले लिया, उनपे तो बहुत ज्यादा चलता है कि भाई साहब हैंड साइंस वगैरह, ये तो भाई यही है इल्यूमिनाटी, लोगों ने बोल दिया। अरे वो वर्कर भी तो हो सकते हैं इल्यूमिनाटी के, कि प्रोपेगेंडा फैलाना, लोगों को कंट्रोल करना। व्हाट इफ ये लोग यही करते हैं, पावरफुल लोग यही कर रहे हो? व्हाट इफ ये ज़करबर्ग, इलॉन मस्क वगैरह यही हो? यू नेवर नो, ठीक है। तो मैं इस चीज में पर्सनली मानता हूँ कि भाई ऐसा कोई ग्रुप तो होगा, ऐसे मैं मान नहीं सकता कि बस बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबके प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स हैं, ठीक है, और दुनिया बस इतनी है। मैं नहीं मान सकता कि भाई स्मार्ट लोग तो होंगे ही, उन्होंने ग्रुप बनाया होगा अपना, करेक्ट। तो हाँ, बट जो हम ये सोच रहे हैं कि दिलजीत, हनी सिंह तो बेसिकली ये है कि अपना काम करो, ये सब पे ज्यादा घुसो मत। थोड़ा घुसना चाहिए, थोड़ा पता है क्यों घुसना चाहिए? हाँ। क्योंकि अब जैसे मैं बिल्कुल नहीं घुस रहा, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, ठीक है। मेरे सामने कोई एविडेंस भी आ जाएगा ना इस चीज का, तो मैं उसको नोटिस ही नहीं कर पाऊंगा। अब जो इंसान थोड़ा बहुत जानता है इसके बारे में, ये सब कुछ है, कभी उसकी जिंदगी में उसके सामने कुछ ऐसा आ जाए कि भाई शिट, ये चीज तो मैंने जानी हुई है, ये तो हो रहा है, ये मेरे को दिख गया, प्रूफ मिल गया। अब जैसे एक शो है बहुत ही पॉपुलर, सिम्पसन्स, हाँ, तो जैसे इसी को हम उसमें कहें कि हाँ, इंसान उसे नोटिस ही ना करे तो सब ठीक है, लेकिन अगर जहां नोटिस करना लग जाए, जहां उसमें डीप डाइव करने लग जाए, उसकी अलग ही थ्योरीज हैं। क्या शो है यार वो, मतलब थोड़ा सा बताओ हमारी ऑडियंस को, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, इंडिया में ज्यादातर लोगों को सिम्पसन्स पता नहीं है, ठीक है, लेकिन सिम्पसन्स एक शो है, ये बहुत पुराना शो है, जो बहुत लंबा है, बहुत सारे एपिसोड्स है, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है, एनिमेटेड शो है। तो उस शो को लोगों ने देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, और एंजॉय भी करा होगा कि भाई वाह क्या जोक्स लिखे हैं, ठीक है, भाई बहुत बढ़िया शो, एंटरटेन हो गया। लेकिन जो इंसान थोड़ा सा भी कंस्पिरेसी थियरीज की तरफ है, वो जब उस शो को दोबारा रीवॉच करेगा ना, तो उसको रियलाइज होगा कि एप्पल की आई वॉच, ठीक है, फेस टाइम, और क्या कहता है अभी क्या आया था एप्पल का विजन प्रो, ठीक है, ये आने से कितने सालों पहले ये चीज दिखा दी गई है कार्टून में कि ये होगा, ठीक है। सेम गोज विद कि भाई अब सिम्पसन्स का कंस्पिरेसी थियरी यही है कि उसके अंदर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रखा है, फ्यूचर में जो इवेंट्स होने हैं उनको एक एनिमेटेड वे में जेरोक्स एकदम दिखा रखा है, ठीक है। जैसे यही अभी मैं आई वॉच की बात कर रहा हूँ, आई वॉच हो गया और ये फेस टाइम हो गया, इसको इन दोनों चीजों को एक ही एपिसोड में दिखा रखा है। उसने एक वॉच पहनी हुई है, उसमें सिग्नल वगैरह आते हैं, और शो के अंदर फेस टाइम नहीं होता, पिक्चर फोन होता है। सेम वे में गोप्रो दिखाया हुआ है कि हैट के अंदर उसने कैमरा लगाया हुआ है, जो आज के टाइम में हम गोप्रो लगाते हैं, गोप्रो वाली चीज हो गई। 90s का शो है, हाँ, बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप हो रहे फुटबॉल के हुए थे, ठीक है, उसके मैचेस प्रेडिक्ट कर रखे हैं भाई, और ये बता रखा है किन किन टीम के बीच में होगा और क्या स्कोर होगा। ये कार्टून में है,
सेम वे में स्कोर कैसे प्रेडिक्ट कर लिया, चलो टीम्स भी कर ली, तो हाँ। स्कोर कैसे कर रखा है, और इतना अजीब स्कोर भाई 7-0 प्रेडिक्ट करना तो बहुत बड़ी बात है। ये चीज हो गई। और सिम्पसन्स ने और क्या प्रेडिक्ट करा? कोविड की बहुत बात हुई है, उसमें कोरोना वायरस प्रेडिक्ट कर लिया गया था। है कोविड वाला नहीं पता मेरे को। कोविड हुआ था तो ये प्रेडिक्ट हुआ था, उसमें टॉम हैंक्स को कोविड हुआ था। टॉम हैंक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स जिसे कोविड हुआ था। अच्छा, एक्चुअल में भी। अच्छा, कोविड भी प्रेडिक्ट कर रखा था। हाँ। तो ये एक और मिल गया हमें। 2020 में ही प्रेडिक्ट किया था। तो अगर हम इस चीज को कंसिडर करते हैं कि भाई शो के अंदर कोइंसिडेंस हो गया, तो किस लेवल का कोइंसिडेंस है कि भाई एक्टर भी प्रेडिक्ट कर दिया, बीमारी भी प्रेडिक्ट कर दी, ठीक है, और वो सेम चीज हो रही है बाद में, ठीक है। लेडी गागा का उन्होंने सिम्पसन्स में एक शो दिखाया था कि उसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और वो हवा में उसको खींचा जा रहा है शो के अंदर बीच में। दैट सेम हैपेंड अभी थोड़े टाइम पहले, ठीक है। सेम जेरोक्स है वो दोनों, एक एनिमेटेड फुटेज और एक रियल है। वो ऐसा लगता है कि पहले रियल शूट हुआ था और उसको एनिमेट करा गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सिम्पसन्स शो का पार्ट था बहुत साल पहले और ये रियल लाइफ में हुआ। ये चीज हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना प्रेडिक्ट कर दिया था, और ऐसा वैसा भी प्रेडिक्ट नहीं करा था, ठीक है। एक फुटेज है सिम्पसन्स में कि डोनाल्ड ट्रंप ना, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसका, एस्केलेटर बोलते हैं, उससे नीचे आ रहा है, ठीक है। सिम्पसन्स में था, एनिमेटेड है, नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके पीछे एक बंदा है, वो बोर्ड पे उसके लिखा हुआ है प्रेसिडेंट वगैरह कुछ तो लिखा हुआ है, और वो ऐसे ऐसे कर रहा है, उसके हाथ से वो बोर्ड गिर जाता है। ये सालों पहले हुआ है। उसके बाद ट्रंप बना प्रेसिडेंट, एक फुटेज थी उसकी, वो सेम वे में नीचे आ रहा है, सेम वे में हाथ हिला रहा है, और उसके पीछे एक बच्चा या आदमी है, उसके हाथ में बोर्ड है, वो सेम उसी टाइम पे गिरता है। वाओ। तो भाई हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक शो के अंदर जो सालों पहले आया हुआ है उसके अंदर आज के टाइम की फुटेज का एनिमेटेड वर्जन है, सेम जेरोक्स। मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, नहीं भाई सेम, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये चीजें हैं भाई सिम्पसन्स में, दिमाग फट जाता है भाई साहब। अब एक और क्लिप है, उसका मैं श्योर नहीं हूं कि वो एआई जनरेटेड था, नकली था या असली था। तो उसके सिम्पसन्स में ना एक और चीज प्रेडिक्ट कर रखी है कि सिम्पसन्स में ना एक कैरेक्टर होता है, मैंने देखा नहीं है शो में, वो बोलता है कि पाकिस्तान और पैनकेक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बोलता है मेरे को आज तक कोई पैनकेक नहीं पता जिसपे इंडिया ने न्यूक गिराया। ये चीज सुनी थी ना मैंने कि भाई अगर ये प्रेडिक्शन है तो बहुत गलत होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर रखी है सिम्पसन्स ने, इंसैनिटी है सिम्पसन्स। तो उसके ये भी थ्योरी होगी कि उसके मेकर्स को इतना सब कैसे पता है? यही मेन कंस्पिरेसी थियरी है कि उसके मेकर्स फ्यूचर से ही आए हुए हैं। ओह, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर से ही आना पड़ेगा, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी है। तो ये थियरी है कि उसके जो राइटर्स है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर से या तो लिंक्ड है, टाइम मशीन से, और ये पूरा जो टाइम ट्रैवलिंग है उससे लिंक्ड है, या वो फ्यूचर से आए। क्योंकि अगर हम दोनों बैठ के शो लिख रहे हैं, ठीक है, और हमने एक एनिमेटेड शो बनाया और हम दिखाते हैं उसके अंदर कि भाई आगे जाके सपोज फ्रांस का एक बंदा प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, और वो ऐसा ऐसा दिखता होगा, और आगे जाके 5 साल बाद फ्रांस का प्रेसिडेंट ऐसा ही हो गया, ठीक है, तो भाई क्रेजी होगा ना, कि भाई ये कैसे हो रहा है। तो फ्यूचर तो जानना पड़ेगा ना उसके लिए। और इतने सारे प्रेडिक्शंस, पता नहीं कितने 40-50 कितने प्रेडिक्शंस हैं जो सही है, एकदम सही नहीं, एक्यूरेट है, कि भाई आज की रियलिटी को एनिमेट कर दिया है सेम। तो सिम्पसन्स का बहुत क्रेजी सीन है भाई, इंसैनिटी। मेरे को तो समझ नहीं आता है तो क्या फ्यूचर से कौन आ गया ये उसके राइटर्स क्योंकि तभी हो सकता है भाई। एलियंस की कोई थ्योरी भी कहते हैं इसके पीछे है। एलियंस की थ्योरी इल्यूमिनाटी से लिंक्ड है, ओके, ठीक है। रेप्टिलियन थ्योरी एक है। क्या है रेप्टिलियन थ्योरी? तो उसकी थ्योरी है कि बहुत पहले से ना ये थ्योरी आनी शुरू हो गई थी कि रेप्टिलियन लोग हमारे साथ हैं। एक बंदा है, डेविड आइक नाम है उसका, उसने एक बुक लिखी थी, मेरे को ईयर याद नहीं है, काफी पहले लिखी थी, द बिगेस्ट सीक्रेट है शायद बुक का नाम, ओके, ठीक है। तो उसने वो बुक लिखी थी और उस बुक के अंदर उसने मेंशन करा है कि कैसे जो मेजर लीडर्स हैं आज के वो रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हैं। ओके, डेविड आइक ने ये बुक लिखी थी और बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद डेविड आइक ने बहुत सारे शोज करे हैं, सेमिनार्स की, मतलब एक ऑडिटोरियम बुक करा और वहां पे वो प्रेजेंटेशन देता है टू शो पीपल कि भाई ये रेप्टिलियंस हैं। और उसके बाद बहुत सारी थ्योरी और है, और हर शो के बाद उसको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। इतनी कन्विंसिंग बातें हैं उसकी,
ठीक है, तो ये थियरी चलती आई है बहुत लंबे टाइम से कि भाई रेप्टिलियन ह्यूमनॉइड्स हमारे बीच में है। जकरबर्ग हो गया, ठीक है, मेजर लीडर्स हो गए, ठीक है, रॉयल फैमिली हो गई, ये सारी, ठीक है। तो भाई साहब ये रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी थियरीज तो चल ही रही थी। बीच में एक न्यूज आई थी कि जस्टिन बीबर कहीं पे था, उसका शो था, उसके बाद वो ग्रीन रूम में था, ऐसी कुछ है, तो फैंस ना उसके ग्रीन रूम में घुस गए थे, और जो फैंस घुसे उन्होंने बोला कि भाई हमने उसको अपनी स्किन पील करते हुए देखा है, कि भाई स्केल्स दिखे हमें, और वो भागे उस कमरे से चीखते हुए, बहुत क्राउड भागा है उनके ग्रीन रूम से कि हमने ऐसा कुछ देखा है। तो ये बहुत ज्यादा कवर हुआ था न्यूज में भी, लेकिन फिर बाद में वही होता है ना कि कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी सच लीक होता है तो फिर पीआर टीम लगती है, करेक्ट, कि भाई नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। करेक्ट। तो ये चीज आई थी। ये बहुत होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो नेगेटिव जा रही है या कुछ जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं, तो पीआर टीम ना बड़े बड़े तरीके से उसे सब हटा देती है। पीआर टीम क्या होती है? पब्लिक रिलेशंस टीम, जो प्रेस मैनेज करती है पूरा आपका। तो हाँ। वो ऐसे आर्टिकल सीड कराती है कि ये ऐसा कुछ नहीं था या वो कुछ नहीं था, और बहुत इजीली सब वाइप आउट हो जाता है। हाँ, पीआर टीम बेसिकली वही हो गया कि उनका काम है तुम्हें और ज्यादा फेमस करना और तुम्हारी पब्लिक इमेज अच्छी रखना। तो इससे थियरी बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई थी कि भाई ऐसा कुछ तो है, ठीक है। अब प्रिंसेस डायना का सुना था मैंने कि प्रिंसेस डायना बहुत प्रॉब्लम वगैरह चल रही थी, तो वो फोन कॉल्स करती थी ना। प्रिंसेस डायना के पास एक शामिन था, ओके, ठीक है, उनसे बातचीत वगैरह होती थी। तो प्रिंसेस डायना के फोन कॉल्स टैप होते थे, तो उसको कोड वर्ड यूज करना पड़ता था अपनी फैमिली के लिए। वो पता है कोड वर्ड क्या था? ठीक है, लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। वो अपनी फैमिली को लिजर्ड्स एंड रेप्टाइल्स करके बोलती थी। तो ये तो मतलब बहुत छोटी बात हो गई, बट कंसिडर करा जा सकता है इस चीज, कंसिडर करा जा सकता है, करेक्ट। तो हाँ, ये रेप्टिलियन थियरी है कि वर्ल्ड के जो मेजर लीडर्स हैं वो रेप्टाइल्स है।